आपका अगला क्वेश्चन है वो कहते हैं कि दो समान गोले जिन पर विपरीत किंतु समान आवेश है। ध्यान देंगे, क्वेश्चन में कहा गया है दो समान गोले जिन पर विपरीत किंतु असमान आवेश है एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर दूर रखे जाते हैं। इनको आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है तो वे एक दूसरे को 0.025 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करने लगते हैं। दोनों में प्रत्येक का अंतिम आवेश ज्ञात कीजिए। तो दो गोले लिए हैं इन्होंने, बिल्कुल इक्वल दो गोले हैं और दोनों पर असमान आवेश है, अर्थात पहले पर आवेश Q1 मान सकते हैं, दूसरे पर आवेश Q2 मान सकते हैं और एक दूसरे से परस्पर 90 सेंटीमीटर दूर रखे जाते हैं। इनको आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है तो वे एक दूसरे को 0.025 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो पूछते हैं अंतिम आवेश ज्ञात कीजिए। वास्तव में स्पर्श कराने के पश्चात दोनों गोलों पर बिल्कुल समान आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो जो दे रखा है क्वेश्चन में उसको लिखेंगे। दूरी दे रखी है यहाँ पर R = 90 सेंटीमीटर। R = 90 cm अर्थात 90 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 90 × 10⁻² मीटर, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 100 से यदि डिवाइड करोगे तो घातें 2 होंगी नीचे प्लस की, ऊपर जब ये जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी। तो सीधा सीधा इसको लिख सकते हैं 90 × 10⁻² मीटर। आगे कहते हैं तो बल 0.025 न्यूटन हो जाता है। बल कितना हो रहा है जी? 0.025 न्यूटन 25 न्यूटन हो जाता है। उन्होंने कहा है स्पर्श कराने के पश्चात उतनी दूरी पर जब हम गोलों को रखते हैं तो बल F = 0.025 न्यूटन हो जाता है। तो पूछते हैं दोनों गोलों पर अंतिम आवेश। तो लिखेंगे चूही का चिन्ह लगाकर दोनों गोलों को स्पर्श कराते हैं तो उन पर आवेश समान हो जाता है। आवेश समान हो जाता है तब प्रत्येक गोले पर आवेश, इसलिए प्रत्येक गोले पर आवेश डैश लगाएंगे। इसको लिखेंगे Q1 = Q2 = स्मॉल q। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं Q1 = Q2 = Q, तब कूलॉम के नियम से।
गोलों पर लगने वाला, क्वेश्चन में दे रखा है प्रतिकर्षण बल, तो प्रतिकर्षण बल ही लिखेंगे। प्रतिकर्षण बल, कोमा लगाएंगे और लिखेंगे कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम है जी F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन। ये कूलाम के नियम का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर Q1 और Q2 दोनों के स्थान पर ही हम Q का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दोनों आवेश बिल्कुल बराबर हो जाते हैं स्पर्श कराने के पश्चात। F की वैल्यू हमारे पास में है 0.025 न्यूटन, तो वैल्यू रखेंगे 0.025 इक्वल टू, इस पूरे की वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की घात 9 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q1 इंटू Q2 दोनों के स्थान पर ही हम Q का प्रयोग करेंगे, तो Q इंटू Q हो जाएगा अपॉन में R स्क्वायर। R की वैल्यू है 90 गुणा 10 की घात माइनस 2, 90 गुणा 10 की घात माइनस की 2 इसका होल स्क्वायर, क्योंकि बाहर स्क्वायर लग रहा है। अब हमको वैल्यू निकालनी है Q इंटू Q की, तो इसको साइड में ले लो तिरछी गुणा करके, इसलिए का चिन्ह लगाओ, तो आपको प्राप्त होगा Q इंटू Q, अर्थात Q स्क्वायर इक्वल टू 0.025 इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा और बाहर स्क्वायर है, स्क्वायर हम इसका बोलेंगे तो हो जाएगा 90 गुणा 10 की घात माइनस 2, 90 गुणा 10 की घात माइनस 2 और गुणा में फिर इतना ही लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है, 90 गुणा 10 की घात माइनस 2 और इस पूरे के बटे हो जाएगा जी 9 गुणा 10 की घात 9, 9 गुणा 10 की घात 9। अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 9 × 90, ये कटेगा पूरा 10 बार। अब क्या करेंगे, इस 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ, तो प्राप्त होगा Q स्क्वायर इक्वल टू, ये 0.25 हो जाएगा, 0. आप इसको सीधा सीधा लाइन में लिखिए, क्योंकि 10 की घात 9 को भी हम ऊपर ले जाएंगे, तो 0.25 हो जाएगा। ये 0.25 इंटू, अब 10 की पावर माइनस के 2 यहाँ है और 10 की पावर माइनस के 2 यहाँ है, तो हो जाएंगे 10 की पावर माइनस की 4। गुणा में घातें जुड़ जाती है, गुणा। अब ये 90 है तो हम 90 लिखेंगे, 90 और 10 की घात जो 9 ये नीचे प्लस की है ऊपर जाएगी तो ये माइनस की हो जाती है, अर्थात 10 की घात माइनस के 9। कुछ इस तरह से ये आपको प्राप्त होगा। अब हम क्या करेंगे, या करके और लिखिए आप Q स्क्वायर इक्वल टू 0.25 इंटू 10 की पावर माइनस के 4, तो ऐसे भी आप लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लग रहा है। वर्गमूल देने के लिए हमको ये वैल्यू बिल्कुल इक्वल करनी है, इजी करनी है। तो इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम 9 करते हैं तो प्लस की घात 1 बढ़ेगी और यहाँ पर माइनस की 1 घात कम हो जाएगी, तो हम इसको लिख सकते हैं 9 गुणा 10 की घात माइनस की 8, 9 गुणा 10 की घात माइनस की 8। अब यहाँ पर स्क्वायर लग रहा है, इसको जब हम हटाएंगे तो स्क्वायर अंडर रूट लग जाएगा पूरे पर,
0.25 इंटू 10 की पावर माइनस की 4 ये है और 8 ये कितनी हो गई माइनस की 12 हो गई इंटू 9 और इस पूरे का अंडर रूट। 0.25 का वर्गमूल लेंगे तो प्राप्त होगा 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 है, वर्गमूल लेंगे तो हो जाएगा 10 की घात माइनस की 6। अब ये 9 है तो ये 3 का वर्गमूल है तो 3 हम लिखेंगे, 5 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दिया 15 अर्थात 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 कुलाम। ये वैल्यू हमको कुलाम में प्राप्त होगी। ये भी आपका आंसर हो सकता है और उस कुलाम को हम माइक्रो कुलाम में चेंज भी कर सकते हैं क्योंकि पावर माइनस के 6 है। या करके आप लिखेंगे तो हो जाएगा Q इक्वल टू 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 6। तो इसका 10 की पावर 6 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, कुलाम को माइक्रो कुलाम में चेंज करने के लिए। तो ये पावर कैंसिल हो जाएगी और बचेगा आपके पास Q इक्वल टू 1.5 माइक्रो कुलाम। ये भी आपका आंसर हो सकता है। दोनों वैल्यू सही है, ऊपर वाली वैल्यू है वो कुलाम में है, नीचे वाली वैल्यू वो माइक्रो कुलाम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहते हैं भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोनों ए बी सी डी में से प्रत्येक पर आवेश Q रख दिया जाता है, बिंदु D पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तो जो दे रखा है उसको लिखेंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन में बात की है उन्होंने वर्ग की, तो हमको वर्ग का चित्र बनाना होगा। अब मैं बुक ले लेता हूँ क्योंकि बुक के ही हिसाब से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो बुक के ही हिसाब से करो। वर्ग क्या होता है जी? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। अब चारों भुजाएं बराबर तो क्या नहीं है, लेकिन आप इसको लगभग बराबर समझ सकते हैं। मानकर चलिए ये वर्ग है। अब इसके कोनों को हम नाम दे देंगे ए बी सी डी। बिंदु ए इन्होंने यहाँ दिया है, बी यहाँ दिया है, सी यहाँ दिया है और डी यहाँ दिया है। बिंदु डी प्रत्येक पर इन्होंने आवेश रखा है Q। इसकी भुजा है स्मॉल ए, भुजा स्मॉल ए। और प्रत्येक पर आवेश है Q। इस बिंदु पर भी आवेश Q है, इस बिंदु पर भी आवेश Q है, इस बिंदु पर भी आवेश Q है और इस बिंदु पर भी आवेश Q है। ये DQ नहीं समझेंगे, आवेश रखा है Q। हम क्या करेंगे, बिंदु D पर रखे आवेश पर लगने वाले बल की गणना करनी है हमको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बिंदु B को D पर मिलाएंगे, डॉट डॉट करके आप मिला सकते हैं, तो ये वर्ग का विकर्ण बनेगा। आप इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दीजिए। ये
बिंदु आवेश B के कारण बिंदु D पर लगने वाला बल उत्पन्न हो रहा है। आप इसको लिख सकते हैं FDB, FDB या FDD भी आप इसको लिख सकते हो। इसकी दिशा सदैव इस तरफ ही होगी जिस प्रकार से चित्र में दिखा रखा है। अब ये त्रिभुज का विकर्ण हो गया, सॉरी वर्ग का विकर्ण हो गया। वर्ग के विकर्ण ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है आपके पास वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है भुजा √2, वर्ग की भुजा √2, ये फॉर्मूला होता है। चाहे तो फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए सीधे सीधे आप विकर्ण की कैलकुलेशन कर सकते हो कितना होगा, और यदि आप चाहो तो पहला त्रिभुज तो ये बन रहा है, दूसरा त्रिभुज ये बन रहा है, दोनों ही समकोण त्रिभुज है। किसी भी त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय का यदि प्रयोग करेंगे तो भी आप यहाँ से विकर्ण की गणना कर सकते हैं जो कि वर्ग है। तो क्या करेंगे, भुजा दे रखी है a√2 बाहर है तो विकर्ण आ गया हमारे पास a√2। अब हम पाइथागोरस प्रमेय का भी प्रयोग करना चाहते हैं, देखते हैं कि दोनों वैल्यू बिल्कुल इक्वल आती है क्या। तो इसमें हम क्या करेंगे, त्रिभुज नंबर 1 में, क्योंकि 1 और 2 मैंने इसको नाम दे दिया है तो पहले त्रिभुज में ही आप देख लीजिए पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है जी, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण है हमारे पास BD, तो इसका स्क्वायर करेंगे इक्वल टू आधार है हमारे पास DC और इसकी वैल्यू है हमारे पास A। तो हम क्या करेंगे, A का स्क्वायर डायरेक्ट A स्क्वायर प्लस, और दूसरी भुजा है हमारे पास जो लंब है वो है CB, तो इसकी वैल्यू हमारे पास है A स्क्वायर, तो ये भी A स्क्वायर ही है। अब क्या करेंगे, BD स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर और A स्क्वायर कितने हो गए, 2A स्क्वायर हो गए, 2A स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस पर स्क्वायर लग रहा है तो इसको हटाएंगे तो इस पूरे पर अंडर रूट लग जाएगा, या करके आप लिखेंगे BD इक्वल टू 2A का अंडर रूट, 2A स्क्वायर का अंडर रूट। कुछ इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी। अब क्या करेंगे, जिस पर पावर 2 है उसे हम बाहर निकाल लेंगे वर्गमूल लेकर के, तो ये वैल्यू कुछ इस तरह से आपको प्राप्त होगी BD इक्वल टू A√2, A√2 आपको प्राप्त होगी, अर्थात विकर्ण कितना ज्ञात होगा, BD इक्वल टू A√2। चाहे तो पाइथागोरस प्रमेय का भी आप प्रयोग कर सकते हो, चाहे तो फॉर्मूला आपके पास है वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा √2 का प्रयोग करते हुए भी आप इसके विकर्ण की गणना कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, विकर्ण हमने ज्ञात कर लिया है। अब बिंदु आवेश A के कारण बिंदु B पर लगने वाला बल, अर्थात इसकी दिशा आगे की तरफ होगी। आप इसको आगे की तरफ दिखाओ FDA, और बिंदु आवेश C के कारण बिंदु D पर लगने वाला बल, आप इसकी दिशा इस तरफ करके दिखाइए FCD या FDC, आप इसको लिख सकते हैं। तो बिंदु आवेश नाम लिखकर आप इसको शो करेंगे क्योंकि प्रत्येक आवेश बराबर है। तो बिंदु आवेश सबसे पहले किसके कारण हम दे रहे हैं जी, बिंदु आवेश A के कारण दे रहे हैं, बिंदु आवेश A के कारण, बिंदु आवेश A के कारण
बिंदु डी पर उत्पन्न वैद्युत बल, कोमा लगाएंगे और कूलाम के नियम का हम प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे इसमें कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या है जी? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन में। ये आपका कूलाम का नियम है। तो इसमें हम बिंदु आवेश ए के कारण ले रहे हैं और ए के कारण उत्पन्न होने वाले जो बल है वो एफ डी है। तो एफ के स्थान पर एफ डी हो जाएगा, एफ के स्थान पर एफ डी ए इक्वल टू 1/4/0। अब यहाँ पर आवेश भी बिल्कुल बराबर है, तो Q1 के स्थान पर Q लिखेंगे और Q2 के स्थान पर Q लिखेंगे, दोनों के स्थान पर ही Q रहेगा। बीच की दूरी जो है, अब इन दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी इस समय ज्ञात हो रही है, आपको स्मॉल a प्राप्त हो रही है। तो r के स्थान पर स्मॉल a का प्रयोग आप करेंगे, तो a का स्क्वायर ये हो जाएगा। q का q से मल्टीप्लाई करेंगे तो q स्क्वायर आपको प्राप्त होगा। तो इनको भी आप साफ करके मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर न्यूटन। ओके। ठीक इसी प्रकार से बिंदु C, बिंदु आवेश C के कारण बिंदु D पर उत्पन्न होने वाला वैद्युत बल आप ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार बिंदु आवेश C के कारण बिंदु D पर उत्पन्न वैद्युत बल, कोमा लगाएंगे, लिखेंगे कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से कूलाम का नियम फिर से वही प्रयोग करेंगे। यही वैल्यू प्राप्त होगी क्योंकि कोई भी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। यहाँ पे भी क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है, बीच की दूरी a है, तो यही समीकरण आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन हम एफ डी के स्थान पे हम लिखेंगे एफ डी सी। एफ डी सी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये वैल्यू आपको प्राप्त हो चुकी है एफ डी सी की। अब हम ज्ञात करेंगे बिंदु आवेश B के कारण बिंदु D पर उत्पन्न होने वाला वैद्युत बल। फिर से लिखेंगे इसी प्रकार, बिंदु आवेश B, बिंदु आवेश B के कारण बिंदु D पर वैद्युत बल, कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से
कूलम्ब का नियम फिर से वही, F अब हम लिखेंगे dB, F dB इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे भी क्यू है वहां पे भी क्यू है, तो क्यू का क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू स्क्वायर अपॉन, अब बीच की जो दूरी है यहाँ पे परिवर्तित हो चुकी है, ए के स्थान पर अब ए अंडर रूल 2 है, ए के स्थान पर ए अंडर रूल 2 और इसका होल स्क्वायर। अब हम कैलकुलेशन करेंगे तो प्राप्त होगा एफ डी बी इक्वल टू एफ डी बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर के स्थान पे क्यू स्क्वायर अपॉन में, अब हम क्या करेंगे, ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर और अंडर रूल 2 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 2 प्राप्त होगा, अर्थात 2a स्क्वायर हो जाएगा नीचे, 2a स्क्वायर न्यूटन में। तीनों बल हमारे पास आ चुके हैं, तीनों बल हमारे पास आ चुके हैं। अब हम जरा चित्र में देखेंगे, बिंदु आवेश B के कारण उत्पन्न होने वाला वैद्युत बल सीधा सीधा निकल जाएगा, बिंदु आवेश A के कारण बिंदु D पर उत्पन्न होने वाला वैद्युत बल ये भी 45 अंश का कोण बनाते हुए निकलेगा, और बिंदु आवेश C के कारण बिंदु D पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र ये भी नीचे की तरफ निकलेगा, अर्थात 45 डिग्री बनाएगा। तो हम क्या करेंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत यहाँ पर प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, क्योंकि दोनों ही बल बिल्कुल बराबर हैं और दोनों ही बल या तो नकारात्मक हो सकते हैं या धनात्मक हो सकते हैं, चारों आवेश या तो धनात्मक हो सकते हैं या नकारात्मक हो सकते हैं, इसलिए तीनों बल जो प्राप्त हो रहे हैं ये प्रतिकर्षण के होंगे, प्रतिकर्षण बल होगा, इसलिए बिंदु D पर परिणामी बल बिंदु D पर परिणामी बल कोमा लगाएंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत यहाँ पर प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से। अध्यारोपण का सिद्धांत है F इक्वल टू, तीन यहाँ पर बल बन रहे हैं तो लिखेंगे F1 प्लस F2 प्लस F3 और यहाँ पर एंगल भी है तो हो जाएगा FDA की वैल्यू बिंदु आवेश A के कारण प्राप्त हो रही है, अर्थात FDA cos 45 प्लस वैसे यहाँ पर FDC cos 45 प्लस FDB और कोई भी कोण यहाँ पर FDB में नहीं बन रहा है तो ऐसे ही इसको लिख देंगे। अब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे तो प्राप्त होगा F इक्वल टू FDA की वैल्यू आपके पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो लिखेंगे 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर cos 45 प्लस ऐसे यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एफडीसी की वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और cos 45 प्लस और आगे क्या बचा है जी एफ डी बी के स्थान पर एफ डी बी ऐसे ही रहेगा। तो इसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। अब मैं नीचे का पूरा साफ कर देता हूं। जो चीजें कॉमन होंगी उनको कॉमन करेंगे। क्या चीजें कॉमन हो रही है? ये चीज पूरी पूरी कॉमन हो रही है, ये हो रही है। तो जो चीजें कॉमन हो रही है उनको कॉमन करके हम बाहर निकाल लेंगे। लिखेंगे या करके f इक्वल टू 1/, इसको 1/ मत लिखो, q का 1 से मल्टीप्लाई करते थे तो इसको q लिखो आप। q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर। इस तरह से इसको लिख सकते हो। अब यहाँ बचेगा cos 45 और यहाँ बचेगा यहाँ भी cos 45 क्योंकि ये चीजें बाहर जा चुकी हैं प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाहर निकल गया। यहाँ पर बचेगा केवल 1/2। इस तरह से f इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे ए स्क्वायर cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और यहाँ पर भी cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। ये वैल्यू 1/2 है। इसको सोल्व करेंगे। क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर √2 क्या होगा जी? एलसीएम लिया जाएगा। √2 से √2 एक बार कटेगा और एक का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 प्लस 1 आपको ये वैल्यू प्राप्त होगी 1 + 1 और यहाँ पर प्लस 1/2। इसको हमने वैसे ही लिखा, इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया, ना कोई चेंज नहीं किया। क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 2/√2 प्लस 1/2। कुछ इस तरह से ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। आगे लिखेंगे f इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा आपका। अब देखिए केवल इस पद को √2 से गुणा √2 से भाग करेंगे तो ये वैल्यू कुछ आपको इस तरह से मिलेगी 2/√2 गुणा √2/√2 प्लस 1/2। अब भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि गुणा भाग दोनों कर रहे हैं, बात बिल्कुल बराबर है। f इक्वल टू
क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। अब 2 से अंडर रूट 2 का गुणा करेंगे तो 2 अंडर रूट 2, इसके बटे अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 का गुणा करोगे तो केवल 2 हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर है 1/2, यहाँ पर है 1/2, ये ऐसे ही चल रहा है। 2 से क्या होगा, यहाँ पर 2 कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और जो बचा उसको लिखेंगे। मैं इसको यहाँ से साफ कर देता हूँ। यहाँ पर बचा आपका f इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, और यहाँ पर बचा केवल अंडर रूट 2 प्लस 1/2, 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 1/2। कुछ इस तरह से ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी। आगे करके लिख सकते हैं आप, या f इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, और 1/2 को पहले और अंडर रूट 2 को आप बाद में भी लिख सकते हैं, अब भी कोई दिक्कत नहीं है। मात्रक है जी इसका न्यूटन। ये आ जाता है बिंदु डी पर परिणामी बल तीनों आवेशों के कारण। ये आपका आंसर है। बाकी अगली वीडियो में